Good morning. So this is the 7th lecture on organic NMR spectroscopy. तो पहले 6 लेक्चर्स में हमने ये सीखा था। तो फर्स्ट 3 लेक्चर थे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली, दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। मैटर मीन्स योर कंपाउंड और मॉलिक्यूल। उसमें हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था कि हाउ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूल, हाउ द डिफरेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द organic compound or matter behave differently towards the external magnetic field. So the main theory we discussed 3 things. First is we use radio wave frequency, the radiation with fixed frequency, and then we studied in detail about the nucleons, and हमने ये भी पढ़ा कि why when we apply external magnetic field तो अल्फा और बीटा 2 ही स्टेट क्यों बनती हैं, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का दोनों की एनर्जी डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है। एंड उसके बाद हमने शुरू किया था नंबर ऑफ सिग्नल्स कि किसी कंपाउंड को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने सिग्नल्स वो मॉलिक्यूल देगा। लास्ट 2 लेक्चर्स इस पे थे। इसमें बहुत ही डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में। एनेंचोट्रोपिक और डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स का भी लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एनेंचोट्रोपिक प्रोटॉन्स जो है वो हमारे जैसे भी हमने पढ़ा था कि डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन और एनेंचोट्रोपिक प्रोटॉन के बारे में। एनेंचोट्रोपिक प्रोटॉन जो है वो सेम केमिकल शिफ्ट देते हैं, दे आर इक्विवेलेंट, और डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन जो है वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। यहां तक हमने किया था। अब इस लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि कितनी कितनी पीक्स, कौन सा मॉलिक्यूल कितनी पीक्स दे रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो कुछ एग्जांपल्स हैं बोर्ड पे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी टॉलीन। टॉलीन के केस में कितनी पीक्स आएंगी और एनएमआर स्पेक्ट्रा में अब कहाँ इसको फाइंड करोगे। फर्स्ट थिंग तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे बेंजीन है, उसकी जो पीक है एनएमआर स्पेक्ट्रा में वो 7 के आसपास आती है। डेल्टा की वैल्यू जो है वो 7 ppm के आसपास आती है। अगर वहां पे कोई पीक आ रही है तो इसका मतलब कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक मॉइटी है। एरोमेटिक मॉइटी मीन्स उसमें कुछ ना कुछ पार्ट कंपाउंड का एरोमेटिक है, बेंजीन है उसमें। जितने भी बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, जैसे इसमें आप देखो कि मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं 1, 2, 3 और 4, ये चारों प्रोटॉन जो है वो नीचे 5, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग। तो ये जो प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास आती है। अब इसमें अगर हम देखें कि ये टॉलीन हमें कितने सिग्नल देगा, तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो ऊपर वाले 3 प्रोटॉन्स हैं, these 3 protons, they are equivalent because इनका कनेक्टिविटी सेम है दोनों साइड में। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्विवेलेंट है। आप देख सकते हो इसकी कनेक्टिविटी, लाइक ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्ट है, कार्बन फिर इस साइड कार्बन के साथ कनेक्ट है, वो फिर मिथाइल से कनेक्ट है। ऊपर साइड देखें इसका भी सेम है, कार्बन देन मिथाइल। नीचे को देखेंगे तो भी सेम है। तो इसका मतलब है ये दोनों प्रोटॉन जो हैं ये एक ही पीक देंगे। उससे नीचे वाले प्रोटॉन्स देखें हम 2, ये प्रोटॉन और ये, पहले दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। आपस में कंपेयर करेंगे तो इन दोनों प्रोटॉन की पीक एक ही आएगी, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट, देयर कनेक्टिविटी इज सेम। यू कैन कंपेयर बोथ साइड, like this carbon is connected to CH, this carbon is also connected to CH,
In upper side also their connectivity is same. It means they will give a different peak C. Now we can compare B and C. Why they are different? Because their connectivity is different. And you can see here जो B है वो इस मिथाइल ग्रुप के ऑर्थो पे प्रेजेंट है और जो C है वो इस मिथाइल के मेटा पे प्रेजेंट है। तो ये भी एक इजी वे है इसको डिस्टिंग्विश करने का कि जो दोनों हाइड्रोजन ऑर्थो पे हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, जो दोनों मेटा पे हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, जो पैरा पे है वो सबसे डिफरेंट होगा। इसका मतलब है ये आपको एक अलग से पीक देगा T। कनेक्टिविटी भी आप देख सकते हो और डायरेक्ट वे ये भी है कि आप मिथाइल के रिलेटिवली उसकी पोजीशन देख लो। जैसे बी वाले दो प्रोटॉन्स हैं वो दोनों जो हैं वो ऑर्थो पे प्रेजेंट हैं, सी वाले दोनों मेटा पे प्रेजेंट हैं और डी वाला जो है वो पैरा पे प्रेजेंट है। तो ऐसे भी हम इनको जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये जो टॉलीन है इसमें टोटल नंबर ऑफ पीक्स जो है वो 4 आएंगी। तो इट विल गिव यू 4 पीक्स। 4 पीक्स में से जो 3 पीक्स हैं बी, सी और डी वो एरोमेटिक प्रोटॉन की वजह से है, जिसकी वैल्यू मैंने बताया था केमिकल शिफ्ट वो 7 के आसपास आएगी। तो ये जो केमिकल शिफ्ट बी सी आपको 3 अलग अलग पीक जब आप स्पेक्ट्रा देखोगे तो उसमें आपको 3 पीक्स अलग अलग नजर नहीं आएंगी। बी, सी और डी की आपको एक कॉम्प्लेक्स पीक नजर आएगी मल्टीप्लेट की फॉर्म में, ऐसे आपको ऐसे नजर आएगा। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि जो बी, सी और डी प्रोटॉन्स हैं इनका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो क्लोज है एक दूसरे की। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ये डिस्कस करेंगे पूरा क्लैरिटी के साथ। तो इतना क्लोज है कि वो स्पेक्ट्रा में एक ही जगह पे अपीयर होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स पीक आपको नजर आएगी। तो टोटल पीक्स इसकी 4 होंगी। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे मूव करते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड है और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब पहले हम देखेंगे जो मिथाइल वाले 3 प्रोटॉन्स हैं इसमें, उन 3 प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट है वो तो सेम रहेगी, है ना। जो 3 प्रोटॉन हैं उनकी केमिकल शिफ्ट सेम, लाइक ए लिख दिया मैंने उसको। ये 3 प्रोटॉन जो मिथाइल के हैं दे आर इक्विवेलेंट, इनकी जो कनेक्टिविटी है वो भी इक्विवेलेंट है। अब जो बाकी के 3 प्रोटॉन बचे, अब ये होगा हमारा बी, ये बी होगा। इसको आप किसी के साथ भी रिलेटिवली कंपेयर करेंगे तो ये किसी के भी साथ इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। आप देखो ये जो है इसको मैं लिख देता हूं सी और इसको लिख देता हूं डी। सी और डी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सी के सामने देखिए सी के ट्रांस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ए, लेकिन डी के ट्रांस पे मिथाइल नहीं है, उसके सिस पे मिथाइल है। तो यहाँ पे डिफरेंट सिस एंड ट्रांस पोजीशन होने की वजह से कनेक्टिविटी चाहे सेम ही है। अब देखिए सी की और डी की कनेक्टिविटी सेम है। सी जो है वो कार्बन के साथ कनेक्ट है डबल बॉन्ड वाली, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, दूसरी साइड सेम ग्रुप है ए और बी। डी की भी सेम है, कनेक्टिविटी ऑफ सी एंड डी इज सेम, बट व्हाई दे आर डिफरेंट? बिकॉज the environment is different. This is exception. जैसे मैंने बताया था last lectures में कि there is an exception that sometimes connectivity is same but they are not equivalent. Otherwise there is a rule that same connectivity means equivalent, different connectivity means non-equivalent. But there are some exceptions, like in this compound, like environment of C and D is different. That's why they will give a different peak. So total number of peaks given by this compound is again 4. Now next compound is, there is 1 chlorine, 1 fluorine and 2 hydrogen. Now we have to concentrate only on 2 hydrogen, whether they are equivalent or not. What do you think? Both the hydrogen have the same connectivity, no doubt, but they are not equivalent. You can see that they are equivalent because their connectivity is same and their environment is also same. Just concentrate on first this proton. If you see upper proton A and A is that is trans to fluorine, cis to chlorine.
Okay, they're different. They are different. Okay, B is here. They will give two peaks. Why two peaks? Because the A प्रोटॉन के ट्रांस पे फ्लोरीन है और सिस पे क्लोरीन है, B के ट्रांस पे क्लोरीन है और सिस पे फ्लोरीन है. दे आर डिफरेंट. कनेक्टिविटी इज सेम बट दे आर नॉट इक्वलेंट. देयर एनवायरमेंट इज डिफरेंट. A is cis to chlorine, trans to fluorine, but B is cis to fluorine, trans to chlorine. So that's why this compound give two peaks. Next, move to this compound. This is simple ethene, and you can see here that all the protons are equivalent. All the protons are equivalent. Their connectivity is same. Their environment is also same. You can check one by one. First, compare these two protons. They are equivalent. Their environment is also same. Okay. Move to next compound in which there is one fluorine. When there is one fluorine, then you will take it A. Now other two protons have the same connectivity, just like the upper example of this methyl, but they show their different peak. Why? Because their environment is same. You can see that proton B is trans to fluorine, but proton C is cis to fluorine. That is the difference. Okay. Next, if there are two fluorine on one side, now these two proton give single peak. Because their environment is same, their connectivity is also same. You can see the upper A. That is, one fluorine is trans to it, one fluorine is cis to it. Same is for second hydrogen. So दोनों हाइड्रोजन के ट्रांस पे भी फ्लोरीन है, सिस पे भी फ्लोरीन है. तो ये कंपाउंड हमें देगा वन पीक और ये कंपाउंड हमें देगा थ्री पीक्स. तो ऐसे हम रूल अप्लाई जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करके नंबर ऑफ पीक्स जो है कंपाउंड की इजीली फाइंड कर लेते हैं. होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो, उसका जब हम NMR लेते हैं तब हम उसको उसके साथ कंपेयर करके जस्टिफाई करते हैं कि हमारे कंपाउंड की ये स्ट्रक्चर होती है.